भी आपका मैं रुख करूंगी। इस बीच आपको बता दें, जल मंत्री आतिशी की तबीयत अचानक बिगड़ी है। आतिशी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं आतिशी। पानी की मांग को लेकर लगातार आतिशी का अनशन जारी था। 21 जून को अनशन की शुरुआत की गई थी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल थी। हरियाणा सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया गया। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर 21 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। आपका आरोप है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हिस्से का पानी रोका हुआ है, पानी नहीं दिया जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उस वक्त की जब आतिशी को अस्पताल ले जाया जा रहा था। कि स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है, बहुत बुरी हालत हो सकती है। पिछले 4 दिनों से लगातार, आज 5वां दिन हो गया, अनशन पे है। अन्न का एक दाना नहीं लिया। शुगर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, कीटोन बढ़ रहा है, बीपी गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की सलाह पर इनको तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है। 43 शुगर लेवल अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है इनका। तो सारे डॉक्टरों की ये सलाह है कि स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। देखिए, उनकी रात से ब्लड शुगर लेवल गिर रही थी, तो हमने सैंपल उनका दिया था तो 46 उनकी शुगर लेवल आई थी। और उसके बाद उनकी पोर्टेबल मशीन से ली तो उनकी 36 तक शुगर लेवल आई, जो कि अच्छी नहीं है, सीरियस रहती है। इसलिए उनको हमने जो है अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और अब डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे हैं, तो अब सेफ हैं। अभी तो वो वाइटल्स वगैरह चेक कर रहे हैं और मुझे लग रहा है वो ड्रिप वगैरह लगाएंगे और उसके बाद जो है उन सलाह देंगे। वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन वो ठीक हैं और डॉक्टरों की एक जो टीम है वो उनको कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रही, आईसीयू में देख रहा है। और अभी राइट नाउ शी इज स्टेबल एंड शी इज टेकिंग ओरल फ्लूइड्स आल्सो। वी हैव सेंड मोर ब्लड टेस्ट दिस मॉर्निंग, जिसमें आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस है, सारे ब्लड्स के पैरामीटर्स हैं और कार्डियक एग्जामिनेशन वो भी सारा आज होगा। और भावना हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई हैं। भावना, देखिए, डॉक्टर्स को हम सुन पा रहे हैं, मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया कि अभी स्थिति जो है वो सामान्य है। फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब वो प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या फिर विपक्ष की ओर से हो दिल्ली सरकार में, क्या लगता है आपको? जी देखिए, दिल्ली के जल मंत्री पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जल संकट बरकरार है उसको लेकर, दिल्ली की जनता की पानी की मांग को लेकर वो लगातार अनशन पर बैठी हुई हैं, जिसके बाद लगातार उनके जो स्वास्थ्य में जो है गिरावट देखी जा रही थी। और कल देर रात आतिशी का स्वास्थ्य बेहद ही खराब हो गया था। उनका जो शुगर लेवल है वो 43 पहुँच गया था, जो कि सामान्य से बहुत ही कम है और उनके स्वास्थ्य पर लगातार असर डाल रहा है। तो उसी को लेकर आतिशी को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर उनकी तबीयत सामान्य ना होता देख उनको इमरजेंसी के आईसीयू में एडमिट किया गया है। डॉक्टर की तरफ से लगातार बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की स्थिति दी जा रही है। फिलहाल उनका स्वास्थ्य स्टेबल बताया जा रहा है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो राजनीति पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जहां आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार जो है
आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हो रहा है और साफ तौर पे ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो अनशन है ये बस नौटंकी है, क्योंकि जल मंत्री आतिशी अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए अनशन स्थल पर थोड़ी देर बैठने के बाद वो अपने अंदर कमरे में चली जाती हैं, आराम करने चली जाती है। तो उसको लेकर लगातार जो है भाजपा निशाना साध रही है और अब आम आदमी पार्टी आतिशी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से शुगर लेवल में गिरावट आ रही है, उनका कीटोन लेवल बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी के संकेत हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कल सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने आतिशी से अनशन स्थल पर मुलाकात करी, बैठक हुई। वहां पे दो मुद्दों पर डिस्कशन भी हुआ। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट मिनिस्टर्स ने साइन कर एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो फाइनली अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर ने जब दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की थी तो उपराज्यपाल द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया था कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी छोड़ रहा है। तो इसको लेकर कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल आज का कोई समय निर्धारित करें, सब वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करें उपराज्यपाल अधिकारियों के साथ और दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर भी उस निरीक्षण में मौजूद होंगे, ताकि यमुना का जो लगातार गिरता हुआ जल स्तर है उसको देखा जाए और कितना पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा जा रहा है वो सारी जो रिकॉर्ड डेटा है, जो वैल्यूएशंस हैं, उनको इक्वाल्युएट किया जाए, ताकि ये पता लगे जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल दावा कर रहे हैं कि हरियाणा पानी छोड़ रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए किसी भी तरीके की चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो निरीक्षण की मांग भी रखी गई है। लेकिन अभी तक दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज किसी भी तरीके से निरीक्षण करने का कोई भी जवाब नहीं भेजा है। और वहीं अगर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की बात की जाए तो जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है वो उनके लिए चिंता का सबब है, जिसको लेकर यही होगा भावना कि जो आंदोलन शुरू किया